Good morning students, my name is Abhijit Gupta and today we will start Dalton's atomic theory. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग नोट कीजिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या बताया, एटम क्या होता है, किस चीज़ से बना है, क्या चीज़ में होती है, सारी चीज़ें बताई थी, वो हम देखेंगे. सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो भी मैटर हमारा है, एटम नहीं मैटर, जो भी हमारा मैटर है, जो मैटर हमारा है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं एटम. ठीक है, जैसे कि तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड में उन्होंने बताया था इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं, ये अरेंज होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं. दीज आर एटम्स. लिक्विड में भी दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, इनको हम एटम्स बोलते हैं. तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कॉल्ड एटम. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर. इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था कि एटम्स जो होते हैं इनविजिबल होते हैं. एटम्स को हम देख नहीं सकते, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये विजिबल नहीं होता. जैसे कि हमारे और आपके बीच में एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं. तो एटम एयर है, एयर में क्या, एयर भी तो मैटर है ना, एयर भी एक मैटर है. अगर मैटर है तो उसमें पार्टिकल्स भी होंगे, पार्टिकल्स हैं तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, एटम. अगर एटम है तो हमें एटम दिखने चाहिए, क्या हमें दिख रहे हैं, ये नहीं दिखते हैं क्योंकि ये बहुत टिनी पार्टिकल्स हैं. ये सारे पॉइंट्स मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, आप नोट कर लेना. टिनी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए दिखते नहीं हैं. थर्ड पॉइंट क्या था इनका, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ ए given element have same mass. ये सारे पॉइंट्स मैं आपकी स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा, आप नोट कर लेना. have same mass and chemical properties. इसका मतलब क्या हुआ समझ लो. जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एलिमेंट हमें गिवन है हाइड्रोजन, तो इसका मास भी सेम होगा क्योंकि एलिमेंट दोनों क्या है, सेम है. इसका मास भी क्या होगा, सेम होगा, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. इसका मास भी सेम है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट क्या था कि एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, different element have different mass and chemical properties. Obviously अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया आपने कैल्शियम, तो ये सब एटम्स हैं, दीज आर एटम्स. और हाइड्रोजन का मास कुछ और होगा, कैल्शियम का मास कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एलिमेंट्स ही डिफरेंट हो गए हैं. एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हो गए हैं तो मास भी डिफरेंट हो जाएंगे, और मास डिफरेंट हो जाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी. क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक गैस होती है और कैल्शियम में बॉडी वगैरह, बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ होता है कैल्शियम. ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई. तो जैसे जैसे एलिमेंट डिफरेंट होता है वैसे वैसे उनका मास डिफरेंट होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका एटम्स कंबाइन इन द फिक्स रेशियो. एटम्स कंबाइन इन द फिक्स रेशियो बाय मास. ये पॉइंट है बहुत इजी, इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ऐसे राइट किया हुआ है मैंने तो आपको क्लियर नहीं होगा, अभी तो लर्न करना पड़ेगा, लेकिन जब इस पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा.
ठीक है, तो इसको आप सारे पॉइंट नोट करेंगे, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि एटम क्या होता है डिटेल्स में, एटम की डेफिनेशन क्या है, वो सब चीज़ें देखेंगे। सो यू राइट डाउन व्हाट इज एटम। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। व्हाट इज एटम? दुनिया में जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, आपकी नोज, आपकी आईज, आपके हेयर्स, मेरी टी शर्ट, ये मार्कर, सब चीज़ क्या है? मैटर है। और मैटर किस चीज़ से बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। उनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, उनको हम एटम बोलते हैं। तो एटम क्या हमको कभी दिख सकता है क्या? ये कभी दिख नहीं सकता। और ये कितना छोटा हो सकता है, ये कितना बड़ा हो सकता है? एटम क्या बड़ा हो सकता है? ये कभी बड़ा नहीं हो सकता है। कैन यू कंपेयर, कैन यू इमेजिन एटम ऑफ दिस साइज? नेवर। बिल्कुल ये इनविजिबल होता है, ये कभी दिखता नहीं है। ठीक है, एटम की डेफिनेशन नोट करते हैं। एटम क्या होता है? एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट cannot be further divided ठीक है। तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन होगी, बुक में तो बड़ी लेंदी डेफिनेशन लिखी होगी। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अभी तक ये तो हमें क्लियर हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जो भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, जितने भी एलिमेंट्स पढ़े थे, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है। विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसको आप क्या डिवाइड करोगे? इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल आयरन है, Fe, आयरन को Fe बोलते हैं। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो जो पार्टिकल होगा वो भी तो आयरन ही तो होगा, एक वो भी एक आयरन ही होगा। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं एटम या एलिमेंट। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन नोट करिए ना। इसके बाद आपका है कि हाउ बिग इज एटम। एटम कितना बड़ा हो सकता है? बड़ा नहीं, छोटा होता है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल जो हम एटम का साइज होता है वो हम उसकी एटॉमिक रेडियस से मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस से मेजर करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस क्या होती है? कोई एटम है फॉर एग्जांपल, उसकी रेडियस कितनी है? अगर रेडियस ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा। रेडियस कम है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा। रेडियस ज़्यादा, साइज ज़्यादा, तो रेडियस क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम में हो गया। तो जैसे हाइड्रोजन एटम है आपका, हाइड्रोजन एटम जो होता है उसकी रेडियस होती है 10 to the power -10 मीटर। ये होती है अप्रॉक्स बता रहा हूँ। मतलब अगर 1 मीटर हमारे पास वायर है, वायर नहीं, बाल जो हेयर है, 1 मीटर का हेयर है फॉर एग्जांपल, 1 मीटर का हेयर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 मीटर का हेयर है, उसके आपने 1000 करोड़ टुकड़े कर दिए। 1 मीटर वायर के 1000 करोड़ टुकड़े कर दिए। 1 करोड़ कितना ज़्यादा होता है? 1000 करोड़ टुकड़े कर दिए। तो जो साइज आएगा वो होता है हाइड्रोजन की रेडियस। उतना साइज होता है तुम्हारा हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम आप इमेजिन करिए, एटम कितना साइज होता है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बिग हो सकता है क्या? बहुत छोटे होते, कभी दिखते नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करना। उसके बाद जो हाउ बिग इज एटम, ये आप हेडिंग नोट करके आपकी स्क्रीन पे मैं एक स्क्रीन फ्लैश कर रहा हूँ, वो आप नोट करना कि डिफरेंट जो पार्टिकल होते हैं उनके एटम क्या होते हैं।